एवरीबडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्नेहा टावरी। और आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनको बहुत ही प्यार से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एक बड़ा सा प्यारा सा नाम दिया गया है जिसका नाम है बिजनेस आचार्य। अब बिजनेस आचार्य क्यों है, वो बिजनेस आचार्य कैसे बने, उनकी जर्नी क्या रही है, उन्होंने धंधा कैसे बनाया है और धंधा उन्होंने जिसमें बनाया है वो क्यों बनाया है, ये सब हम आज समझने वाले हैं। पर इसके पहले कि हम इस कॉन्वर्जेशन के अंदर घुसे, पहले समझ लेते हैं कि ये इंसान है कौन। तो मेरे पास कुछ चंद लाइनें हैं इस स्पेशल गेस्ट के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। अनीश छाजेड और उनकी टीम का नाम, महालक्ष्मी ग्रुप का काम, नागपुर के रियल एस्टेट का है ये सितारा, नागपुर के रियल एस्टेट का है ये सितारा, नए जनरेशन को दिखाते राह सिर्फ साफ और प्यारा, साफ और प्यारा। 7 फिगर्स का बनाया सपना, 7 फिगर्स का बनाया सपना, टीम के साथ मिल गए तो सब कुछ हुआ तगड़ा, सब कुछ हुआ तगड़ा। हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज की जान, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज की जान, अनीश सर है सबके अरमान और है सबके अरमान। सो वी टुडे हैव नन अदर देन वन ऑफ द टॉप मोस्ट रियल एस्टेट बिल्डर्स of this youth city Nagpur, Anish Chhajed sir with us. So today we would be understanding a lot about this real estate industry, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे सही तरीका अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो है एक पीस ऑफ लैंड में। तो आज समझते हैं कि इन्वेस्ट किस तरीके से किया जाता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्या होती है, उन्होंने अपना जर्नी कैसे किया है, उनकी जर्नी का क्या सार रहा है और उन्होंने सक्सेस कैसे अचीव करी है। सो Anish sir, we welcome you here on the sets of the Creative Crossroads. कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। आपकी चेहरे की चमक देख के तो एकदम ऐसा मजा आ गया है आज। तो मुझे सबसे पहले ये समझना था कि आपको बिजनेस आचार्य क्यों कहा जाता है? आचार्य के मीनिंग मुझे कुछ आचार्य लोगों ने बताया है। ओह। और उन्होंने मेरा नाम मुझे बताया था कि मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि बहुत बड़ा एसोसिएशन से है। हाँ। तो उन्होंने बताया था कि तुम बिजनेस आचार्य हो। मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है? आचार्य तो कोई साधु संतों को कहा जाता है। करेक्ट। तो साधु संतों को भी कहा जाता है। तो मैंने कहा इसका मीनिंग हम बताया। तो बोले जो आचरण भी वैसा करे जैसा वो बोल रहा है, यानी मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, डिलीवरी कर रहा हूँ, इसका सिंपल मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने अगर कमिटमेंट एक बार कर दिया कि मैं ये करके दूंगा, एनी हाउ मैं करके दूंगा, उसकी कॉस्टिंग कुछ भी हो। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि आपका वर्किंग ऐसा है कि कमिटेड है और टाइम कमिटेड है, सब चीज़ में आप लोग कमिटेड हो और कमिटमेंट से ज़्यादा देते हो आप। तो इसलिए तो मैं तुमको आचार्य कहूँगा। बराबर। मैंने कहा ठीक है। और तो आप तुम तो बात कैसी पहुँची है मुझे नहीं मालूम। नहीं, नागपुर में टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक आपका नाम है। इनफैक्ट एक क्या मैं बोलूँ, आप ही का नाम है ऑनेस्टली। तो मुझे ये जानना था, बिकॉज ये वीडियो हम जिनके लिए भी बना रहे हैं वो सारे जेनजीज में आते हैं, हमारे जनरेशन के आते हैं जिनको अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है। तो आपने इतना सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाया, वो आप कुछ बता पाए तो मज़ा आ जाएगा एकदम। पेशेंस के अलावा कुछ भी नहीं है, हार्डवर्क और पेशेंस, और दोनों चीज़ कंबाइन चलती है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा सक्सेस ले लो और पेशेंस खो दो। क्या मैं सक्सेस मेरे पास आ गई है, अब तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इतना तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो आज की जनरेशन में मुझे 2 अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भैया ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट। और करियर ओरिएंटेड लोग हैं। सिर्फ एक पेशेंस की इनमें कमी है। ओके। और पेशेंस में कमी होने की वजह से सक्सेस रेट कम है। ओके। और बहुत फास्ट बढ़ने की इच्छा जो है, हर एक की इच्छा होना चाहिए फास्ट बढ़ने की, पर पीछे बहुत सारे लोग अपने साथ लेके चलना चाहिए। होता क्या है कि पीछे वालों को अपन छोड़ते जाते फास्ट बढ़ने के चक्कर में, तो ये हैबिट पड़ जाती है। बराबर। ये हैबिट नहीं होना चाहिए, इस वजह से सबको लेके चलो, सबका साथ लेके चलो। और जैसे पेरेंटल मटेरियल जो रहता है ना, उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जैसे हमसे बड़े हैं, उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ दी है, बहुत एक्सपीरियंस उनसे गेन किया है। ऐसे ही यंग जो टीनेजर जो है, उन्होंने एक थोड़ा सा उन लोगों के साथ भी टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट सही में इन्वेस्टमेंट है। राइट। क्योंकि उन लोगों के इतना एक्सपीरियंस आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो उन्हीं के पास मिलेगा। तो इस वजह से आप लोगों ने थोड़ा सा यंग जनरेशन के लिए बोल रहा हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से,
दादा दादी, इन सब के साथ करना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। तो क्या आपने बचपन से सोचा था कि आपको एक रियल एस्टेट डेवलपर बनना है या आपको इस इंडस्ट्री में जाना है? कैसी रही आपकी जर्नी? हुआ है, मुझे पोजीशन ऐसी हो गई थी कि मैं सेल्फ मेड हूँ। ओके। ऐसा तो है नहीं कि मेरे यहाँ ऐसा, मैं अच्छी फैमिली से था, पर मुझे कुछ घर से कुछ लेना नहीं था। ओके। और थोड़ा, जैसे मैं आज भी घर के बाहर निकलता हूँ तो एक गाना ज़रूर बोलता हूँ, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, यहाँ से मेरी लाइफ शुरू हो जाती है। तो वो गाना में ऐसा है कि रोज़ चैलेंजेस आते हैं, घर से बाहर निकलो तो चैलेंजेस है, तो वो चैलेंजेस को फेस करना है। और घर से जब बाहर आप फेस लेके जाते हो, वही फेस घर पे आना चाहिए, जो स्माइल फेस लेके जाते हो, बराबर है, स्माइलिंग फेस आना चाहिए। और हम घर पे बिजनेस की बात नहीं करते। ओके ओके। क्योंकि बिजनेस में क्या नफा नुकसान नहीं पहुंचना है, घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रॉब्लम की डिस्कशन तो हम बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम रहते ही नहीं है। प्रॉब्लम मेरे लाइफ में मैंने प्रॉब्लम देखा ही नहीं है। मैं उसको अपॉर्चुनिटी समझ लेता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। बराबर है। इसलिए प्रॉब्लम मेरे लिए से जीरो हो जाता है, और मेरे को मस्त मज़ा आता है। प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। बढ़िया बढ़िया। और ज़िंदगी में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो तो फिर ज़िंदगी क्या काम। बराबर है, क्या ही मज़ा है। सही बात है। मैंने अंकल कहीं पढ़ा था कि जैसे बहुत सारे लोग आज भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं और वो लोग ये समझते हैं कि बिकॉज़ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है, तो एक सही तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो जितना हम स्टॉक मार्केट को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप एक लैंड में भी इन्वेस्ट करो। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट इन लैंड, आप क्या समझते हो इस चीज़ को? लैंड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया है, सबसे सेफेस्ट जरिया है। आप गोल्ड ले लो, गोल्ड रखोगे कहाँ? हाँ, रिस्क कितना है? लैंड में बहुत कम रिस्क है, पर लैंड में रिस्क भी है। किससे लैंड ले रहे हैं? बराबर है। कौन से, कि इन लोगों के कांटेक्ट कैसे है? बराबर है। थोड़ा बहुत सारी चीज़ें को स्टडी करके ही लैंड में हाथ डालना चाहिए। क्योंकि कितने तो होता है क्या कि ब्रांड के चक्कर में जाओगे और लैंड फंस जाओगे। बराबर है। तो आपकी स्क्रूटनी ऐसी होना चाहिए, या आपके लॉयर से पूछना चाहिए, या आपके जो सोर्सेस है उससे 10 बार इंक्वायरी करो कि काम सही में अच्छा कौन करता है। बराबर है। हज़ारों लोग हैं इसमें काम करने में, बुरे भी और अच्छे भी, बुरे भी और अच्छे भी, सभी जगह पे होते हैं। तो उसमें से आपका सिलेक्शन आपके हाथ में। तो लालच में नहीं जाना चाहिए कि ये 25 रुपये कम दे रहा है यार मैं इसको ले लूँ, 100 रुपये कम दे रहा है इसको ले लूँ, पर 100 रुपये कुछ रीज़न की वजह से कम। बराबर है। जो अच्छा काम करते हैं उसके पास कॉस्ट देना ही चाहिए ये। और ये सर्विस इंडस्ट्री है। करेक्ट। और जो सर्विस अच्छा देता है उसके साथ हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और ये बहुत सारे लोग जो ग्रीडी टाइप के रहते हैं वही फंसते हैं। आपके आए दिन देखते हो पेपर में ये आता है कि इसने इसको डीच किया, 2 बार प्लॉट बेचा, 3 बार प्लॉट बेचा, ये हुआ वो हुआ, तो परचेसर है इसलिए बेचा उसने। बराबर है। उसका तो बिजनेस ही है। करेक्ट। शर्ट पैंट बदलने से आदमी नहीं बदलता है। क्या बात बोली आपने, एकदम बढ़िया। तो आप ऐसा कुछ बताना चाहोगे कि जो लोग, आज भी मैं देखती हूँ कि बहुत बार ना लोग प्रॉपर्टीज़ में सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे कौन से की रूल्स है जो आप उनको बताना चाहोगे कि यार इन्वेस्ट करने के पहले आप ये चीज़ें तो समझ ही लो? सारे पेपर मांगना चाहिए। हाँ, एक लेमैन को कुछ नहीं समझता पेपर के बारे में, उस एक सर्विस लेना चाहिए कोई लॉयर की, अच्छे लॉयर को जो ब्रांडेड हो। बराबर है। उसमें भी जो नाम अच्छा है उसके पास जाइए, उससे पूछिए कि ये पेपर सही है क्या, क्योंकि आप ऐसा डिसीजन लेने जाते हो कि लाइफ में आपको चेंज हो जाती है। बराबर है। करेक्ट। किसी के लिए 5 लाख रुपए बहुत बड़े, किसी के लिए 50 लाख रुपए बहुत बड़े हैं, बराबर, किसी के लिए 5 करोड़ भी छोटे हैं। तो सभी चीज़ के लिए एक सर्विस है, सबकी सर्विस लेने की आदत भी होनी चाहिए। सर्विस के पेमेंट भी करते आना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि 2000 बचाने के लिए, 5000 बचाने के लिए हम करते क्या है कि लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं। बराबर। फिर देखते हैं कि यार इन्होंने गड़बड़ कर दिया, फिर उस बिल्डर के नाम से चिल्लाते हैं। बराबर। बिल्डर था ही वैसा, गलती आपकी है। बराबर है। आपको सिलेक्शन करते नहीं आया। आप सिलेक्शन अच्छा करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। करेक्ट। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर हर एरिया में काम करने वाले लोग हैं, और वो यही लोग हैं जो जिनको पेशेंस नहीं है। बराबर है। पेशेंस वाला आदमी ये काम करता ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो इससे मुझे ये चीज़ समझनी है कि क्योंकि आज महालक्ष्मी ग्रुप का नाम बहुत बड़ा है, लोग जेन्युइनली इस ग्रुप को ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है कि यार अगर हम महालक्ष्मी ग्रुप से कुछ ले रहे हैं तो कुछ गलत तो 100% नहीं होगा। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बताओ महालक्ष्मी ग्रुप के बारे में जो महालक्ष्मी ग्रुप को बाकी रियल एस्टेट डेवलपर्स से सेपरेट करती है, एक अनोखा पूरा ऑरा उनको मिला हुआ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ओह वंडरफुल। इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो। जो रिक्वायरमेंट आपको एक क्वेश्चन पूछता है, आपको किस टाइप के लोग पसंद आते हैं, आपको ऑनेस्ट अच्छे लगते हैं, हाँ, जो प्रिटेंड ना करे। हाँ, जो आप टाइम पे डिलीवरी देने वाले लोग चाहिए, ये सब मैं बनना चाहता हूँ और मैं बन चुका हूँ। जो करना है वो पहले डिसाइड करके रख लिया कि मैं गलत काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। बराबर है। मेरी 20 इयर्स की जर्नी हो गई है बिजनेस में, ना तो सिंगल केस चल रहा है एंड मैं कोर्ट केस, ना डिस्प्यूट चल रहा है। सभी मेरे फ्रेंड हैं, सबका मैं फ्रेंड हूँ। वाओ। इसलिए हमारा कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे भी काम करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो बुरे काम करते हैं, उससे थोड़ा बचना चाहिए बस। तो आपने जब ये बिजनेस को स्क्रैच से बिल्ड किया, ऐसी कौन सी चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में घुसने के लिए? चैलेंजेस तो डेली आते हैं, डेली चैलेंजेस आते हैं, बस उसको फेस करते आना चाहिए। सोल्यूशन बहुत थाउजेंड्स है, प्रॉब्लम एक ही होता है। तो आपको ठीक से फेस करना चाहिए और स्माइलिंग फेस रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बराबर। वो टेंशन में काम नहीं करना चाहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाते हैं। करेक्ट, एकदम फ्रेंडली रहो। एक जैसे आप गेम खेलते हो, गेम में जो मस्ती करते हो, वो मस्ती ये गेम ही है आपका फुल टाइम। क्या बात है। बस ये इसी टाइप का काम करो। या इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, जो भाई इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, इसका ये सोच के रखना कि यार मैं इंस्ट्रूमेंट में मजा ले रहा हूँ। बराबर बराबर। एक आधा बिट्स कम ज़्यादा हो गया, ठीक है। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बस एक मुझे इससे ये चीज़ पूछनी थी दैट अनिश अंकल, नागपुर में डेवलपमेंट बहुत हो रहा है अभी, हर जगह पे इफ़ यू सी हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ लेआउट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो आपको आपकी क्या राय है इस चीज़ पे कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जो भी नागपुर में हो रहा है, उससे जॉब एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन हो रहा है कहीं पे? क्या हम जॉब्स बढ़ा रहे हैं? मतलब नागपुर एज इन फॉर सिटीजन्स, एज इन फॉर नागपुरियंस कैसे डेवलप हो रहा है? नागपुर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। और आप जॉब क्रिएट, हमारी इंडस्ट्री इतना जॉब देती है, इतने लोगों को देती है, फिर भी हम लोगों को जैसे निगेटिव प्रोफाइल में हम बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि उन लोग हमारे इसमें से कुछ लोगों ने ऐसा करके रखा है, इसलिए आ गया निगेटिव। करेक्ट। अगर हम सब लोग मिलकर ये सोचे कि भाई हम लोग गलत काम करना ही नहीं, हम अच्छे ही करेंगे, बराबर है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। हम बैंक फाइनेंशियल सेक्टर से हम पॉजिटिव में आ जाएंगे, जैसे निगेटिव प्रोफाइल में आ जाते हैं हम लोग बिल्डर लोग। तो अभी तो ग्रोथ के लिए बहुत स्कोप है, भयंकर स्कोप है नागपुर में। तो मुझे लगता है कि अभी स्टार्ट हुआ है। करेक्ट करेक्ट। और नागपुर ऐसे टायर 1 सिटी और 2 सिटी, टायर 1 टायर 2 में ऐसा 100% जाएगा, अभी जाएगा ही जाएगा। और पॉलिटिकल हम लोग बहुत स्ट्रांग है, मतलब हमारे यहाँ की लीडरशिप काफ़ी अच्छी है। तो हम लोगों ने लीडर को भी सिलेक्ट करते तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेनिफिट कहाँ है। बराबर है, यही लोग करते हैं, ऑफिसर्स आते हैं अच्छे, अभी ऑफिसर भी बहुत अच्छे हैं। बराबर है, बराबर है। तो ये लोग सिटी बनाते हैं, हम तो सिर्फ उसमें साथ में सपोर्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आज की जनरेशन में मैंने ऐसा देखा है अंकल कि मेरे जनरेशन का हर बच्चा चाहता है कि मैं नागपुर में ना रहूँ, मैं नागपुर के बाहर जाऊँ। मतलब उसकी ऐसी इच्छा होती है कि यार नागपुर में क्या है, नागपुर में तो कुछ भी नहीं है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे पुणे जाना है, मुझे बैंगलोर जाना है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप बचपन से यहाँ रहे हो, आपने अपना पूरा बचपन यहाँ गुजारा है, तो आपके हिसाब से नागपुर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चों को अपना फ्यूचर यहाँ बनाना चाहिए? या आप नागपुर को एज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी ऑफ एज अ सिटी कैसे देखते हो? अपॉर्चुनिटी लेने वाला कहीं भी ले सकते हैं, उसको सिटी चेंज करने की क्या ज़रूरत है? हम लोगों को थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है, हमारा प्रोसेस ऑफ वर्किंग चेंज करने की ज़रूरत है। ये तो कहीं पे भी जाओगे और प्रॉब्लम क्रिएट करने या थोड़ा पेशेंस नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम ये सिटी में क्या 10 सिटी में चेंज करोगे तो नहीं होगा। बराबर है। और नागपुर में इतना पोटेंशियल है और इतनी सुंदर सिटी है, नागपुर की इतनी सुंदर सिटी, डस्ट फ्री सिटी है। आप कहीं भी जी रहो बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू दिखेगा। तो मुझे लगता ही नहीं कि नागपुर की इतनी अच्छी कोई सिटी होगी। नागपुर के लोगों ने या नागपुर के बच्चों ने यहीं रहना चाहिए। इसी को ये ग्रोथ के साथ आप कहाँ अपने आप को फिट समझते वो करना चाहिए। और कुछ लोग फैमिली वाले हैं होते हैं कि भाई वो शर्मा के नहीं करना चाहते हैं कुछ यहाँ पे, भाई हम कैसा छोटा काम कर रहे हैं, हम तो इतने बड़े घर के छोटे काम से कैसे शुरू हुआ, ये छोड़ देना चाहिए। काम होता है, छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है। चोरी नहीं करना चाहिए, बस एक ही है ना, चोरी अच्छा काम करो, काम छोटा हो बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमने तो बहुत कम छोटे से ही काम शुरू किए, ये सिटी में किए, ये सिटी ने हमको इतना दिया है, करेक्ट तो ये सिटी को हम कैसे बोलेंगे कि ये सिटी में कुछ नहीं है। करेक्ट करेक्ट बहुत सारे काम यहाँ पे अभी छोटे मोटे का सब काम करने की इच्छा अगर रखोगे तो सब कुछ ईजी है। क्या बात है, पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ। पेशेंस और ऑनेस्टी होना चाहिए। और ऑनेस्टी ही सबसे बड़ा की पॉइंट मेरे को जो लगता है। और हम लोग अभी थोड़ा सा इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। कमिटमेंट नहीं करते हैं, पूरे जो कमिटमेंट की है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। हर एक कोई दौड़ में लगे रहते हैं कि मैं कितना पैसा वाला बनूं। इससे क्या फर्क पड़ता है, आप कितने भी पैसे बराबर है। बहुत ज़्यादा पैसे से भी करोगे क्या ज़्यादा से भी करोगे, करना तो वही है। बराबर होना चाहिए, हमारे देश को हम लोगों ने बढ़ाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि ये बढ़ाने के चक्कर में दूसरे की जेब में हाथ डाल के आपको बढ़े। बराबर है, बराबर। कोई भी हैबिट्स ऐसी ना रखे। यंग जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है, कोई भी हैबिट ऐसी नहीं रखे कि दूसरे की जेब में हाथ डालना पड़े, बराबर है, बराबर या है। डिपेंडेंट होना पड़े किसी के ऊपर। आप अपने जितनी हॉबीज है अपने लेवल पे अपने जेब पॉकेट साइज के हिसाब से करनी चाहिए, बराबर। दूसरे के पॉकेट के साइज के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो दूसरे का जब ध्यान रखोगे तो उतना ही मिलेगा जो भीख में मिलेगा। ये तो बहुत सही कहा। मुझे इसमें से पूछना था निश अंकल कि हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं हमारे जनरेशन के, हम लोग ना एक स्टार्टअप कल्चर जो होता है, कंपनी को कैसे काम करना चाहिए, हमको लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे तो परदादा दादा इन लोगों के टाइम पे ना व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और पहले के टाइम पे जो भी काम होता था सब भरोसे के नाम पर होता था। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी की एलिमेंट्स है या ऐसी कौन से एट्रीब्यूट्स है जो एक स्टार्टअप ओनर को ध्यान में रखना चाहिए जिसको भी एक धंधा बिल्ड करना है? बहुत सारी चीज़ें हमारे को जो फोर फादर ने दे रखी है, हाँ हाँ, और जिसके नहीं दे रखी है उसने ये सोचना चाहिए मैं मेरे एक काम करने का तरीका मैं एकदम ट्रांसपेरेंट रखूं, बराबर, एकदम ऑनेस्ट। ओके, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। Correct. शॉर्ट टाइम के लिए हो भी सकता है कि आपको कुछ पैसा जल्दी मिल जाए, बराबर है। किसको डीच करके हो जाए, पर वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। मैं आपको हज़ारों लोग बताऊंगा जिसने ऑनेस्टी के साथ काम किया और अपने अलग स्टेज पे, क्या बात है। और मैं लाखों लोग बताऊंगा जो शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं और आज कुछ नहीं है। करेक्ट करेक्ट। नंबर ऑफ पीपल्स हैं कि भाई इस टाइप के काम करने वाले बहुत रिच नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि उनका विजन ही नहीं है। इस टाइप काम करने वाले लोग विजनरी नहीं होते। बराबर है। विजनरी वही होता है कि लॉन्ग टर्म लंबा रेस का घोड़ा जो बोलते हैं, बराबर है। लंबा रेस का घोड़ा आना चाहिए। तो इसमें से क्योंकि आपका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रह चुका है, आपको ऐसा क्या लगता है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स में उन्होंने कौन सी सिलीएस्ट मिस्टेक की होगी कि यार तुमने ये चीज़ कैसे कर ली अपने कस्टमर के साथ? फिर वो आपको वहीं लेके जाऊंगा, पेशेंस। तो पेशेंस ऐसी चीज़ है कि जब मुझे अगर कुछ भी करके मुझे मेरा नाम करना है, कुछ भी करके मैं बराबर है, बराबर है। तो वो स्टेज में ये होता है कि आप क्वालिटी कमिटमेंट सब भूल जाते हो कि ये यार इन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट किया, इससे बड़ा मैं करूँ, उसमें अपनी में कैपेसिटी है नहीं है ये ध्यान ही नहीं रखते हम लोग। बराबर है। हम लोगों ने अपने तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, भाई मेरी कैपेसिटी क्या है, करेक्ट, मैं इतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और ये कर किए बाद में मैं उसको सहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मतलब सहन करना मतलब तो मैं उसको झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ का ध्यान पहले ही रखना चाहिए। बराबर है। जैसे मैं मेरे लाइफ में ये सोच के लगा था कि मैं गलत काम करूंगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं करूंगा, चाहे मुझे आधी रोटी खा के सोना पड़े, मैं आधी रोटी खा के सो जाऊंगा मगर गलत काम नहीं करूंगा। तो ये नशा लेके चला था मैं। हाँ, हाँ। तो ऐसा नशा आज सक्सेस दिया, लोगों ने बोला कि भाई आज हमारे कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, टच वुड, बहुत अच्छा है। तो इस वजह से हमको वो बेनिफिट हमको मिला। बराबर। और डे बाय डे ऐसा ही सोचेंगे कि हम जैसे आज हम लोग लैंड डेवलपर करके सबसे बेस्ट है। करेक्ट करेक्ट। तो ये बेस्ट का जो नंबर 1 का टैग लगा दिया है लोगों ने। अब मेरे को नंबर में जाना मेरा इंटरेस्ट नहीं, पर मेरा वर्किंग में ज़्यादा इंटरेस्ट। बराबर है, बराबर। मैं नंबर 4 पे रहूँगा तो मैं वही काम करूँगा जो ऑनेस्टी के साथ करूँगा।
मेरे को नंबर गेम में मैं फंसता नहीं। ओके बहुत बढ़िया। इससे मुझे ये भी चीज़ पूछनी थी कि कल को मान लो मैंने कमाना शुरू कर दिया, मेरे जनरेशन ने, मैंने अच्छा खासा कमाया और अब मेरी इच्छा है कि मुझे म्यूचुअल फंड्स SIPs के अलावा एक पीस ऑफ लैंड में इन्वेस्ट करना है। तो जब हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, जब हम 10 अलग अलग डेवलपर से बात करते हैं, किसी भी एक बेसिक कस्टमर का टेंडेंसी है कि वो एक जगह से प्रोडक्ट लेने का सोचेगा पर बात 10 जगह 100% करेगा। तो वो 10 जगह में वो इंडस्ट्री वाले या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या एंटिटी उसको बेवकूफ़ किस तरीके से बनाती है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी ऐसा कभी कुछ होता है क्या? मतलब होता ही होगा मेरे हिसाब से। सभी जगह होता है, बेवकूफ़ बनने वाले भी है, हाँ, बेवकूफ़ बनाने वाले भी है। तो आपको बेवकूफ़ बनना है कि नहीं बनना। होता क्या है कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि ये 100 रुपीज़ कम में दे रहा है तो मैं इसके साथ हो जाऊँ। बराबर है। और 100 रुपीज़ क्यों कम में दे रहा है, कुछ तो वो कुछ नहीं रीज़न सोचता होगा। है। बराबर। कुछ आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है, ये कुछ तो कुछ रीज़न होगा। या तो उसका माल मतलब जो स्टॉक है वो इतना पड़ा होगा बराबर। और वो नहीं बेच पा रहा होगा, करेक्ट। इस वजह से वो आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है। या डिस्काउंट दे रहा है तो उसको वो भी एक रीज़न है कि भाई डिस्काउंट अगर दे रहा है तो ये सोचना चाहिए अपन ने कि भाई ये इतना डिस्काउंट देने वाला ये आगे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। बराबर है। क्योंकि सबको अर्न तो सबको ही करना है, वो साइजेबल अर्न करना ही करना है। और अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, अर्निंग कम हो गया। बराबर और है। फिर ऐसे कोई ये देता है कि भाई मैं ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा। फ्री कोई किसी को देता है। करेक्ट। आज अगर 10 रुपए भी निकाल के कोई किसी को देता नहीं है। बराबर है। कोई फ्री क्यों देगा आपको लाखों रुपए की चीज़? बराबर है। वो आप ही की चीज़ है, आप ही की जेब में हाथ डाल रहा है, आप ही से निकाल के दे रहा है, बाकी कुछ नहीं। पर ये सिंपल शब्दों में लोगों को समझ में नहीं आता, उनको ऐसा लगता है यार ये तो मेरा भला चाह रहा है, पर वही मार्केटिंग का ट्रैप है। बहुत बढ़िया। इसमें से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, जैसे मैं बहुत सारे ऐसे मेरे जनरेशन के लोगों से मिलती हूँ जिनको अपना धंधा बिल्ड करना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे जॉब सेक्टर में नहीं जाना है, पर उनके अंदर ना बहुत चीज़ों की कमी होती है। जैसे अभी आपने पेशेंस बोला, तो पेशेंस नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले जो मैंने पॉडकास्ट करा उसमें ऋषभ शाह ने बहुत अच्छे से बोला कि उनके पास में रिसर्च और एनालिसिस ही नहीं है कि उनको क्या करना है, क्यों करना है, ये प्रोडक्ट की वायबिलिटी है नहीं है। तो इन सब में ना इसको एक बहुत ही प्यारा सा टर्म कहा जाता है, फाउंडर माइंडसेट, कि आपका क्या तरीके से दिमाग होना चाहिए। तो और मुझे एक चीज़ वो भी लगती है, कुछ ही पॉडकास्ट पहले एक वैद्य आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि सक्सेस उन्हीं के पास में टिकता है जो हमेशा हम्बल और ग्राउंडेड रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे की एलिमेंट्स है ना, छोटे छोटे लर्निंग्स है, वो हमारे भेजे में पता नहीं क्यों पर घुसते ही नहीं है। हम सुन बहुत लेते हैं पर हम कभी शायद उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे समझना चाहती हूँ जो आपने देखा होगा कि हमारे जनरेशन में कम है और हमें उस पर काम करना चाहिए। तो एक पेशेंस उसमें से एक हो गया। और ऐसे कौन सी चीज़ें लगती है आपको जिस पे हमको काम करना चाहिए वो धंधा बनाने के लिए? धंधा बनाने के लिए मुझे लगता है कि जैसे सिलेक्शन, आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या? ठीक है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो, मेरे फ्रेंड ने किया इसलिए मैं कर लूँ। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो हाफ हार्टेड काम करने में कोई जाना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बराबर। मेरा ओपिनियन पर्सनल ऐसा है। और बाय डिफॉल्ट अगर गए भी तो फुल हार्टेड जाना चाहिए। अगर आपको जाना है तो फुल हार्टेड जाओ। और फिर एक नशा एक पागल बोलते हैं उसको, पागलपन होना चाहिए। हाँ। वो पागलपन उसमें डालना चाहिए। ठीक है। आप 5 साल करो, फिर 50 साल आपके। सिर्फ 5 साल आपने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, पूरे फोर्स के साथ, हार्ड वर्क के साथ, अपना सब कुछ छोड़ के वो आप उसके पीछे लग जाओ तो आपको सक्सेस मिलना तय। वो एनी हाउ आपके पास आएगा ही आएगा, कहीं से नहीं आएगा। क्योंकि वैसे भी कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं होती। ऑब्वियसली। अगर आपका बैड पैच चालू है तो गुड पैच आने के चांसेस ज़्यादा है। करेक्ट करेक्ट। पर उसमें आप ऐसी कोई भी चीज़ मत करो जो बैड पैच के समय में कि जो आपको और गुड पैच आने में और टाइम लग जाए। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए आपका बिहेवियर सोसाइटी के लिए बेस्ट ही होना चाहिए, कस्टमर के लिए बेस्ट ही होना चाहिए। बराबर है। आपके सामने वाला मेरी जो पर्सनल आदत है, मेरे टेबल के सामने मेरा बैठने वाला या कस्टमर बोलो या जो भी आता है मुझ पर, सिर्फ हंस के जाए, मेरी पहली पॉलिसी है। क्या बात है। वो उसको हंसा के ही भेजता हूँ। तो इस वजह से ये भी आपकी जनरेशन ही करने होना, उसको थोड़ा टाइम दो। बराबर है। पेशेंस इसलिए बोलता हूँ कि कस्टमर के साथ बैठ के उसको समझो। बराबर है। और उसको सही गाइडेंस दो।
सही गाइडेंस में से अगर समझ के चलिए, मान के चलिए मेरे कुछ एरिया में प्लॉट है, मुझे लगता है कि उसने नहीं लेना चाहिए, मेरा दिल बोलता है, हाँ, बिजनेस माइंड बोलता है कि मैं तो किसी हालत में उसको दूंगा। तो मैं बोलता हूँ, मेरी एक आदत है कि मैं उसको पूछता हूँ ये आप काय के लिए कर रहे हैं, करेक्ट, ये क्यों कर रहे हैं और यहाँ ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा मुझे डाउट आया तो मैं जरूर पूछ लेता हूँ। एज अ बिजनेसमैन नहीं पूछना चाहिए, बराबर है, एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने पूछना चाहिए। करेक्ट, अगर वो जिस एरिया में रहता है वो उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल के तौर पे नागपुर में दावागढ़ के एरिया है, हाँ हाँ, तो वो एरिया में थोड़ा कॉस्टिंग कम है, बराबर है, और जैसे जामठा स्टेडियम के पास कॉस्टिंग ज़्यादा है, करेक्ट, ये सिटी में और सिटी के बाहर है। करेक्ट, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो उसका घर नज़दीक पास है तो अपने घर के पास लेना चाहिए। बराबर है, तो मेरे पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है दावा में तो मैं उसको सजेशन करूँगा दावा में ले, मेरे पास मत ले। बराबर है, इतनी ऑनेस्टी में रखता हूँ। Correct. तो यही ऑनेस्टी सभी ने रखना चाहिए कि आगे वाले का रियल में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जाके उसको दे रहे हैं क्या, कन्विंस आप करने की कैपेसिटी हो भी तो भी आपने नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है यार मैं तो मेरी चीज तो बेच दूंगा, पर माइंड में ये रहेगा कि मैंने क्यों बेचा, बराबर है, बराबर है, ये माइंड तुम्हारा निगेटिव फोर्स क्रिएट करते रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट, और वही आपने अगर उसको गाइडेंस दिया, भले बिजनेस आपको नहीं मिले तो आपके पीछे पॉजिटिव फोर्स आती है, बराबर है, क्योंकि आपने अच्छा किया। Correct. आपका मन में कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने ये अच्छा किया यार आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। अपन 4 लोगों को बोलते हैं, बराबर है, चोरी की चीज 4 लोगों को नहीं बोली जाती। करेक्ट। ये तो सही बात है। आपने अभी बहुत ही प्यारी सी बात करी जिसमें आपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझने की बात करी। हर धंधे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पहले कस्टमर को समझे, इसीलिए आप एक सही प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हो। तो आपके हिसाब से अगर आज कोई इंसान बैठा है एक लैंड, पीस ऑफ लैंड खरीदने के लिए, तो कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर को पहले क्या समझना चाहिए उस कस्टमर के बारे में? लैंड डेवलपर ने क्या समझना हाँ, चाहिए कस्टमर के बारे में। अब लैंड डेवलपर मतलब मल्टी टाइप के लोग रहेंगे, हाँ, सबके सोचना अलग रहेगा। बराबर मेरा है। सोचना मैं बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा सोचना ऐसे रहता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है वो मैं दूँ, हाँ मेरे लिए क्या बेस्ट है मैं नहीं दूँ, वो नहीं, ओके, क्योंकि मैं इस्टेब्लिश्ड हूँ। बराबर है, मुझे मेरा ध्यान, मेरा फोकस है वो मेरा कस्टमर कैसा मैं इस्टेब्लिश करूँ उसको, कैसा मेरे ओपिनियन प्रॉपर दो उसके कि उसको बेनिफिट हो। मैं उसमें बेनिफिट ढूंढता हूँ। मेरे कस्टमर के सामने या मेरे साथ में जो काम करने वाला है वो बेनिफिशियल कैसा हो सकता है मेरे से, बराबर है, मेरी कैपेसिटी है मैं उसको बेनिफिट कराने की। तो फिर जो मेरी कैपेसिटी मैंने करना चाहिए, करेक्ट, 100%, ना कि मैंने मेरे पास लेना चाहिए ज़्यादा बेनिफिट। बराबर, मेरी कोशिश है, मेरी कंपनी की कोशिश ये रहती है कि मैं कस्टमर केयर करता हूँ, रियल में कस्टमर केयर करता हूँ, और कस्टमर से अपेक्षा भी करता हूँ कि वो मेरी भी केयर करे। एक बहुत ही थोड़ा सिली क्वेश्चन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसा कहते हैं कि हर बार ना बिजनेस सच्चाई पे नहीं चल सकता। ये मिथ बना के रखा है, एकदम गलत बात है, गलत एकदम है? गलत है। ये हम लोग इसमें सुनते हैं ना कभी वो ये बोलते हैं ना प्रवचन वगैरह में हाँ, कि बिजनेस में झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, झूठ बोलने की। आप में पेशेंस नहीं करके आप झूठ बोल रहे हैं, आप में हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी नहीं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। मैं तो ये सही बिजनेस में 20 साल में मुझे लगता नहीं कि मुझे माल बेचने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। मेरा सिलेक्शन ही ऐसा है कि मैं सच बोल के काम करूँ। क्या बात है, मैं प्रॉपर्टी वही लेता हूँ जो मुझे झूठ नहीं बोलना पड़े। बराबर है, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूँ कि मुझे झूठ बोलना पड़े, बराबर है। क्योंकि मेरी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है। एक झूठ को कवर करने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते, वो आपसे याद नहीं हो पाएगा। ओके, और मेरी एनर्जी ड्रेन होती है। बराबर है, मुझे घर में आके मेरे फैमिली के साथ रहना है, क्या बात है, वो ड्रेन होके मेरे को आना नहीं है। बराबर है, तो यही है कि मेरे को एनर्जी कहीं से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा जितने सेलिब्रिटी होते हैं वो यंग क्यों दिखते हैं पता है? उनके फॉलोअर की वजह से। ओह, वैसे मेरे पास मेरे फॉलोअर मेरे कस्टमर। सही बात है, सही अब बात है, सेलिब्रिटी तो नहीं बन सका, बराबर है, तो कम से कम इसमें तो सेलिब्रेशन में कर लूं। करेक्ट, 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 सही बात है। मुझे बहुत अच्छी चीज़ इसमें से समझ में आई कि आप आपके फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। हाँ। कुछ भी हो जाए बिजनेस में, कुछ भी अप्स एंड डाउन आए, तो ये चीज़ उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज एक धंधा एस्टैब्लिश कर रहे हैं, पर
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर पर आकर बिजनेस की नोकझोंक अगर आप घर पे करोगे तो घर का वातावरण सही रहेगा और आपका घर वाले लोगों के साथ में व्यवहार सही रहेगा, तो ये गलत है। आप लोग अगर एक कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप घर पे आकर सिर्फ घर वालों के साथ रहो और अपने बिजनेस के लूप होल्स आप घर पे ना लेकर आओ। करेक्ट? यस। परफेक्ट। तो यहाँ से क्योंकि हम ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, पेशेंस की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि बिजनेस में एक सेट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके हिसाब से आपने आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बिल्ड किया? कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, कुछ नहीं करना है आपको। बेसिक फंडा। दूसरे के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो कि इसको मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, Correct. भले तुम फायदा मत पहुंचाओ। तो नुकसान भी मत पहुंचाओ। ओके, तो ये पॉलिसी से चलता हूँ। बढ़िया। तो बाउंस बैक बहुत अच्छा आता है मेरे को। मैं इतने कर दूँ। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको एक ट्रैफिक का रोड का एग्जांपल दूंगा। ऐसे 2 बार कुछ बात ऐसी होती है दिन में 2-3 बार के दोनों की गाड़ी सेम जंक्शन पे आ जाती है। करेक्ट। ये वो चाहता है कि मैं पहले निकलूं, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले निकलूं। मेरी नेचर है तू पहले। बराबर। 99 टाइम में ऐसा हुआ, 99 टाइम में ऐसा हुआ कि उसने मुझे पहले जाने दिया। ओह, बस आपका कर्टसी होना चाहिए। करेक्ट। बाकी और कुछ नहीं है, आप डिलीवर वही अच्छा से करो। करेक्ट। कि भाई उसको भी अच्छा लगे, उसको भी जल्दी आना है, क्या फर्क पड़ना है मेरे सही बात है। पेशेंस होना चाहिए। सही बात है। अगेन रोड पे पेशेंस, बराबर है। चाहे घर में पेशेंस, चाहे बिजनेस में पेशेंस के अलावा और ऑनेस्टी के अलावा कुछ नहीं। सही बात है। मुझे ये भी पता चला था कि आप रोटरी के एक बहुत एक्टिव मेंबर हो। तो एज अ रोटेरियन मैं ये जानना चाहती हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस सोसाइटी को बदले में क्या दे रहा है? बदले में सभी चीज़ देता है। इसलिए याद है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है कि इतनी सारी चीज़ें लगती है, इतना वर्क फोर्स लगता है और इतने लोगों को काम मिलता है हमारी इंडस्ट्री से। करेक्ट। और हर आदमी हमारे एक तो पैसा बहुत है ये इंडस्ट्री में, बराबर है, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। करेक्ट। रिस्क भी बहुत है, रिस्क बहुत है तो पैसा भी बहुत है। बराबर। तो होता क्या है कि ये इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने भी हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना एम्प्लॉयमेंट कोई भी इंडस्ट्री देती नहीं है। ओके। और आपको उसमें के लिए कोई एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा है। बराबर है। हमारे लेबर और ज़्यादा होता है, वो कौन सा एजुकेशन होता है, वो भी तो हम दे ही रहे। बराबर है। जो हम मेटल ले रहे हैं तो मेटल में तो काम करने वाला लेबर ही है। मेटल वाले से मेटल ले लेते, सीमेंट वाले से सीमेंट ले लेते, फिर वो लेबर क्लास आ गया। बराबर है। तो ये पूरा इकोसिस्टम चलता है, ये हमारी इंडस्ट्री पूरा इकोसिस्टम चलाती है। क्या बात है। हाँ, तो इसलिए ये इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट ने करना चाहिए। हाँ। ज़्यादा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने देना चाहिए, क्योंकि यही इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। करेक्ट। और ये इंडस्ट्री ज़्यादा खूबसूरत बनाती है कंट्री को या सिटी को। ये बात तो सही है। तो आज नागपुर का जो भी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को अच्छी प्रॉपर्टीज़ रोड साइड मिल जाती है, तभी वो ऊंची मकानें और ये सब बना पाते हैं, और जिससे सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है बेसिकली। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। यहाँ से क्योंकि हम हमारे कॉन्वर्जेशन के एंड पर है, तो मैं आपसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से धंधा लोग क्यों नहीं बना पाते? थोड़ा सिंपल करके दिखाइए। हाँ, जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो पा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ कैफ़े का कल्चर है तो हम कैफ़े एक स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी कर लो तो लोग तो आ ही जाएंगे। पर एट दी टाइम एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ना उनको रियलाइज़ हो जाता है कि यार मेरा नहीं चल पा रहा है, अब मैंने सब इन्वेस्ट कर दिया, फर्नीचर कर लिया, इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर लिया, पर वो उनसे वो धंधा बन ही नहीं पाता है। जबकि थोड़ा सा अगर आप प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर लो तो आप एक अच्छा धंधा बना सकते हो। तो आपके हिसाब से आपके 20 साल के जर्नी में आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग कहाँ फेल हो जाते हैं बिजनेस करने में? स्टडी बहुत कम लोग करते हैं। ओके। मेरा जो देखने में आया ना, स्टडी पर किसी का देखा देखी बहुत करते हैं। ये सक्सेस हो गया तो मैं भी बाजू में हो जाऊंगा, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। होता क्या है, मेरे भी क्लासमेट हैं, तो मैं इंजीनियरिंग किया, तो जिसको इंजीनियरिंग नहीं करना था ऐसे 4 लोग भी थे मेरे साथ। घोड़ा रेस। हाँ, हॉर्स रेस। वैसे तो ऐसे ही हो रहा है सब। बराबर। मैंने लेआउट का काम किया, मैंने बिल्डिंग बनाया, तो अरे मेरी में कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने की है क्या? मेरे को कुछ नॉलेज है क्या? पहले स्टडी करो, कहाँ बनाना ये तो देखो, कहाँ बिल्डिंग खड़ी करना ये देखिए,
उसके बाद में स्टडी किए बाद में 4-6 महीने का स्पैन दे दीजिए, बराबर 2 महीने का दीजिए, सबके लिए अलग अलग साइज हो सकता है, तो उसके लिए स्पैन देना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि होता क्या है कि स्टडी अब एक्सपर्ट से करानी चाहिए, हम लोग जो कराते हैं एक्सपर्ट से कराते हैं। करेक्ट करेक्ट। हो सकता है कि मेरी स्टडी में या मेरे सोचने में ये लगेगा कि मुझे हरा ही हरा दिखे, क्योंकि मैं कर रहा हूं। बराबर है। जब उनकी स्टडी आती है सर यहाँ नहीं कर सकते अपन, करेक्ट तो हम बोलते हैं कि नहीं करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आपको दोनों पहलू समझने चाहिए, एक प्लस वाला और एक नेगेटिव वाला। बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद मैं एक छोटा सा रैपिड फायर लूंगी। तो आप नागपुर का डेवलपमेंट किस तरीके से आगे देख रहे हैं? आप नागपुर को कहाँ देख रहे हैं? आपने नागपुर को 5 साल पहले या 10 साल पहले जहाँ छोड़ा था, अब पुराना नागपुर याद करो। वो तो है, कुछ नहीं था। अब का नागपुर याद करो, तो बहुत कुछ है। करेक्ट। और आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। और लाइफस्टाइल इतने फास्ट चेंज हुआ है। राइट। ये 10 सालों में इतना लाइफस्टाइल चेंज हो गया कि और लाइफस्टाइल के साथ साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा। करेक्ट करेक्ट, नो डाउट। हर एक को अब पहले इंटीरियर कराने के लिए खुद के मन से काम कर लेते थे। करेक्ट। अब इंटीरियर को हायर किया जाता है। बराबर है, तो आपका घर भी वैसे ही बनता है। इंजीनियर को हायर किया जाता है, उनमें घर अच्छा बनता है। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती है। तो हम लोगों के एक इंडियन लोगों की एक आदत नहीं है कि सर्विस इंडस्ट्री को हमने पैसा देने में थोड़ा शर्माते हैं। किसी की सर्विस लेने में हम लोग शर्माते हैं या हम लोग समझ हिचकिचाते हैं थोड़ा सा। हाँ। ये पैसा ज़्यादा ले लेगा और उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सपर्ट की राय लेने में ज़्यादा बेनिफिट है, rather than आप अपनी दिमाग ना चलाएं। बराबर है। तो 2 पैसा दो पर एक्सपर्ट से सलाह ले लो। बराबर, परफेक्ट परफेक्ट। मज़ा आ गया आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। पर ये कॉन्वर्सेशन जेन्युइनली अधूरा रहेगा अगर हम रैपिड फायर ना ले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसमें से आपको एकदम फटाफट जवाब देना है। एकदम फटाफट 2 सेकंड के अंदर, ठीक है? इसलिए तो पेशेंस है मेरे। 10 क्वेश्चंस ही है। तो सबसे पहला, आपको कॉफ़ी पसंद है या आपको चाय? डिपेंड। आप फैमिली के साथ घर के अंदर वक्त बिताना प्रेफर करोगे या किसी इंटरनेशनल टूर पे? घर में। ओके। आपको सुबह काम करना ज़्यादा पसंद है या आपको देर तक रात को जाग के काम करना पसंद? सुबह, ठीक है। एक सबसे यादगार प्रोजेक्ट जो आपने आपके 20 सालों के करियर में किया है? सभी मेरे से जुड़े हुए हैं। ओके। एक ऐसा शब्द जो आपके पूरे जर्नी को डिस्क्राइब करे? पेशेंस। पेशेंस। एक आपका ऐसा स्पॉट जहाँ पे आप जाना चाहते हो? इटली। ओके। जितने भी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले लोग ये देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप अनीश अंकल को आज ही अप्रोच करें इटली वाले अच्छे से टूर एंड पैकेज के लिए। ओके। ऐसे कोई इंस्पिरेशन जिनको आप आपके लाइफ में बहुत फॉलो करते हो? पहले तो मोदी को फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करके दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी, ओशो और मेरी वाइफ। ओके। मोदी क्यों? कि वो झूठ नहीं करते, खुद के लिए कुछ नहीं करते। क्या बात है। और ओशो क्यों? कि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन अलग तरीके से करते हैं। और मेरी वाइफ क्यों? कि मुझे बहुत साथ देती है। परफेक्ट परफेक्ट। और अच्छे समय और बुरे समय दोनों साथ देती है। क्या बात है। ऐसी चीज़ जब आपको स्ट्रेस आता है तो आप क्या करते हो? स्ट्रेस आता ही नहीं। इमोशंस थोड़ा सा ज़्यादा है मुझे। ओके ओके। ऐसी कोई एक चीज़ जिसके बिना आपका दिन शुरू ही नहीं होता है? मॉर्निंग वॉक। परफेक्ट परफेक्ट। एक ऐसी हॉबी जो आपको काम के अलावा करना बहुत पसंद है? नेचर के साथ रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या मैं नेक्स्ट टाइम आपको आपके फार्म हाउस पे मिलूंगी? 100%। बढ़िया। और सबसे लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक शब्द मेरे बारे में। वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू। टीनेजर ने आपके जैसा स्पार्क होना चाहिए। थैंक यू। जो मेरे में भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सो फॉर एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है अबाउट हाउ अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री फंक्शंस, ऑल्सो अबाउट कि अगर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल धंधा बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है पेशेंस। और पेशेंस के बिना लाइफ में आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे बॉस। और ये भी कि अगर आपने कोई धंधा बिल्ड करना है तो पहले के 5 साल उस धंधे को दे दो ताकि आने वाले 50 साल वो धंधा आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे। तो ऐसी बहुत सारी बातें
बातें हमने इस पूरे वीडियो में करी है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, या जो ऐसा कोई इंसान है जिसको एक धंधा बिल्ड करना है, तो ये वीडियो एग्जैक्टली उसी इंसान के लिए। तो शेयर करना मत भूलना, और कभी अगर बाय चांस मौका मिल जाए अनीश छाजर जैसे लोगों से मिलने का, तो सच में बता रही हूँ अपॉर्चुनिटी से कम तो बिल्कुल नहीं है। तो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो गो एंड चेक हिज एंटायर प्रोफाइल आउट। ही इज डूइंग स्टुपेंडस वर्क अक्रॉस दिस बिग सिटी नागपुर, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि नागपुर बहुत 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 डेवलप होने वाला है, तो कल को आपको भी यहीं आकर रहना है। और दूसरा तो ये भी है कि आप नागपुर के बाहर तो जा नहीं सकते, तो ये भी चीज़ इस वीडियो से क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर एपिसोड। दिस वॉज स्नेहा टावरी विथ अनीश छाजर टुडे फॉर real estate industry and real estate industries with respect to the opportunities as well. Thank you so much for watching, and stay tuned because we are coming up with a lot of good content here. Thank you so much, Anish. Thank you.